आज का जो ब्लॉग है, आज का ब्लॉग बेस्ड होगा मैथ्स मैजिक के ऊपर। कैसे हम नंबर्स के साथ खेल सकते हैं, कैसे हम अपने कैलकुलेशन को तेज कर सकते हैं, कैसे ब्रेन को हम एज अ ह्यूमन कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर यूज करना छोड़ दो, आज के बाद छूट जाएगी आदत, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। सो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि हमारा सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है। उस सेगमेंट के इंट्रोडक्शन और सारी चीज़ें वीडियो के लास्ट में बताई जाएंगी। ठीक है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और पढ़ना चालू कर दो यार, नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज ब्लॉग। सो फाइनली वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर टॉपिक और इसके बाद एक और टॉपिक होगा, फिर ये चीजें एंड हो जाएंगी। ठीक है। तो अगला टॉपिक होगा टाइप 4। तो हम सब जानते हैं कि टाइप 4 क्या होने वाला है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है कि क्या है। कैसे हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर से चीजों को आगे ड्राइव कर सकते हैं, मतलब कैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हम पाइथागोरस थ्योरम भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है। मेरे 10th के बोर्ड एग्जाम के टाइम में आया था, 2009 की बात है, 2009 की बात है। हाँ, तो बोर्ड एग्जाम में आया था मुझे प्रूफ करने के लिए। ठीक है। प्रैक्टिकल जो 20 नंबर के रहते थे, सेशनल्स रहते थे, उसके लिए आया था कि पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करो। तो फिर ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सबको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे सब चीजें ए प्लस बी मतलब जो भी 2 + 3 का स्क्वायर रहता है वो इस चीजों को सेटिस्फाई करेगा। तो ये सारी चीजें जो होती हैं अपनी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम आएंगी, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो काम आएगा, काफी ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा, काफी कैलकुलस में काम आएगा। बहुत सारी चीजें, बेसिक फंडामेंटल चीजें क्लियर होने से सारी चीजें अपने आप क्लियर रहती हैं। तो सबको पता ये होता है, लेकिन किसी ने पूछा अपने टीचर से जाकर कि भाई ये क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, या क्या वो बहुत मुश्किल चीज है जो आपको नहीं बताएगी। बहुत इजी चीज थी यार, इग्नोर मत करो, देखो। ठीक है। इसलिए मैं ये सेगमेंट बना रहा हूँ बेसिक का, ताकि आप बेसिक से चीजों को स्टार्ट करें। बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो जीवन भर याद रहेगा। इसीलिए ये देखो, अगर ये साइड a प्लस b है, ये एक स्क्वायर है। ठीक है। अगर ये साइड a प्लस b है तो स्क्वायर का दूसरा साइड भी a प्लस b होगा। समझे। अगर a प्लस b है तो इसका स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर, मतलब a प्लस b और a प्लस b का स्क्वायर, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है। ये समझ गए। अब हम एक चीज बताते हैं कि अगर इसी के जैसा हम दूसरा एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करते हैं, सेम इसी के जैसा, इसी के डायमेंशन का, जिसका साइड a है और b है। फॉर एग्जांपल ये रहा, तो हमने यहाँ पे देखा है ना, इसका टोटल साइड का सम क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये साइड a है, ये साइड b है। ठीक है। सेम यही चीज यहाँ पे भी आएगी, ये साइड a होगी, ये साइड b होगी, इसका सम भी a प्लस b होगा। और देखो यहाँ पे फिर a आएगा, यहाँ पे फिर b आएगा, फिर इसका साइड भी a प्लस b होगा, यहाँ पे फिर b आएगा, यहाँ पे फिर ये आएगा, तो इसका साइड भी a प्लस b होगा। तो मिला जुला के बाद कहीं जाए तो हमने ये सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर स्क्वायर, सॉरी, वहां पे भी कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ठीक है। स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करने के बाद क्या करना है, हमें ये पॉइंट को ज्वाइन कर देना है डॉटेड लाइन से। समझ गए। तो ये हमने 4 सेगमेंट में स्क्वायर को डिवाइड कर लिया है। 4 सेगमेंट में डिवाइड करने का बेसिक रीजन क्या था कि हम ये कह सकते हैं कि a प्लस b का जो होल स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर का जो a प्लस b इसके डायमेंशन है, इसका जो होल स्क्वायर होगा वो 4 पोर्शन से मिलकर बना है, 4 पोर्शन के एरिया से मिलकर बना है। तो अगर हम इस 4 पोर्शन के एरिया को निकालेंगे मैथमेटिक तरीके से, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी चीजें हैं उनके साइड को स्क्वायर करके, तो उसका सम हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर मिलना चाहिए। ये चीजें देखो कैसे होती हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं ना, a प्लस बी जो कि साइड था, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट एंड एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, मतलब एरिया ऑफ 1 + 2 + 3 + 4
एरिया ऑफ वन फिगर देखो क्या है, सो ये भी एक छोटा सा स्क्वायर है, तो क्या होगा a इंटू ए, तो एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं a इंटू बी, ये a है ये भी है, रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा तो a इंटू बी मतलब a भी आ जाएगा। अब ये b इंटू बी है, मतलब ये स्क्वायर है, दोनों साइड सेम सेम है, तो b इंटू बी मतलब b स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ये फिर एक रेक्टेंगल है, a इंटू बी मतलब a इंटू बी इसका एरिया होगा तो a भी आ जाएगा। तो हम अगर इससे यहाँ के कंक्लूजन को डालते हैं, तो यहाँ के कंक्लूजन को अगर डालेंगे तो क्या होगा, देखो क्या निकलता है। एरिया ऑफ 1 2 3 4 को हमें ऐड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ 1 क्या है, a स्क्वायर है, प्लस एरिया ऑफ 2 क्या है, ab है, प्लस एरिया ऑफ 3 क्या है, b स्क्वायर है, प्लस ab है। यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि अगर रीअरेंज करेंगे टर्म्स को तो क्या मिलेगा, ab और ab हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर will be equal to the area of the total area of a plus b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से प्रूव हुआ, hence proved। ये देख पा रहे हो कि क्यों होता है। सिमिलरली जब यहाँ पे ये सीख गए हो तो टाइप 5 और सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल पार्ट है इस टॉपिक का, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है क्या होता है, पढ़े होंगे ट्रायंगल्स में, जहाँ पे हमने राइट एंगल ट्रायंगल का पोर्शन कवर अप किया था हमने, मतलब तुम लोगों ने। ठीक है, तो देखो मैथ्स में अच्छा होने का क्या बेनिफिट होता है मैं बताता हूँ। मैथ्स अच्छा कैसे हुआ जाता है, अच्छा अगर आप कोई नहीं होता, सब प्रैक्टिस का है। जो ट्रिक्स मैंने निकाली हैं वो प्रैक्टिस करने से पता चली हैं। तुम भी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीजें क्या होंगी, इजीली निकल जाएंगी। क्या पता तुम कुछ चीजों को प्रैक्टिस करके तुम कुछ ट्रिक ड्राइव कर लो, अगर कुछ निकाल लो तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। ठीक है, तो बेसिक देखो क्या चीजें हैं, और ज्यादा एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम मत वेस्ट किया करो, स्किप करके आगे किया करो, लास्ट में जाकर के डाउट वाले प्रॉब्लम्स किया करो। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो प्रॉब्लम आते होंगे उसको भी नहीं कर पाओगे, उसका भी कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा मतलब। तो मैथ्स में अच्छे होने का क्या प्रॉफिट होता है मैं बताता हूँ। मैथ्स अच्छी है तो फिजिक्स अच्छी है, भाई भाई वाला सीन चल रहा है, मैथ्स बड़ा भाई है, फिजिक्स छोटा भाई, और केमिस्ट्री उसका बेटा है, मतलब ये लगा लो। अगर फैमिली रिलेशन देखें तो बायो इन सब के बीच में नहीं आती है। ठीक है, बायो का अलग लॉजिक है, लेकिन जिस तरीके से हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गाड़ी के बारे में पढ़ते हैं ना, कहाँ से पेट्रोल जाता है, हार्ट क्या होता है, इंजन रहता है, वैसी सेम बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं बायो के। देखो अगर मैथ में अच्छे हो तो ऑटोमेटिकली फिजिक्स में अच्छे हो, फिजिक्स में अच्छे हो तो ऑटोमेटिकली तब तक दिमाग डेवलप कर गया होगा तो केमिस्ट्री में अच्छा होगा, बायो में तो कोई भी कभी भी अच्छा हो सकता है, उसके लिए कोई डिग्री चाहिए नहीं होती। ठीक है, आओ तो टाइप 5 देखते हैं। देखो यार मोटिवेशन आ गया बायो बायो बोल रहे। टाइप 5 क्या होता है, टाइप 5 मैंने कहा विल स्टडी अबाउट पाइथागोरस थ्योरम, प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एप्लीकेशन तो पता है भाई, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो फट से लगा देंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये तो पता ही है। इफ वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया भाई, तो हमें क्या पता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम देख भाई मेरी कर्सिव ऐसी है, समझ में आ जाएगी क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, जोर से बोल रहा हूँ, समझ जाना। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अगर ये x है, ये y साइड है, ये z साइड है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो क्या होगा, z का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। समझ पा रहे हो? तो बोलोगे सर ये तो बहुत सही बात कही आपने, तो मैंने नहीं कही है यार, ये पहले से निकाला हुआ है। ठीक है, मतलब जो मैथ वैथ तो भगवान हुआ करते थे जब ये निकाला करते तब पाइथागोरस है, जिसमें से आर्यभट्टा भी थे। ठीक है, आर्यभट्ट जो साइंटिस्ट थे बहुत जीनियस थे, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक रूल उन्होंने ही डेवलप किया है, और बहुत सारी चीजें उन्होंने डेवलप की हैं यार, वो पढ़ पाओगे। मैथ्स को थोड़ा हिस्ट्री की तरह मत पढ़ो, लॉजिक की तरह पढ़ो तो बहुत आराम से आ जाएगा। थोड़ी सी हिस्ट्री भी जानो, क्योंकि काफी इंडियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मैथ्स में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसकी वजह से मैथ्स आज यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, हम उनकी एप्लीकेशन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या है, पाइथागोरस थ्योरम देखना है। कहेंगे कि सर एक पल के लिए तो मैं मान लेता हूँ कि अगर ये 3 है, ये 4 होगा तो ये 5 होना चाहिए। कैसे, ये देखो 5 का स्क्वायर इक्वल टू
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 इक्वल टू 25। तो 25 इक्वल टू 25 आ गया। एक पल के लिए अगर तो मान भी लेते हो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है, तो भाई मन में डाउट एक खटकेगा, क्योंकि यार ये ट्रायंगल के लिए तो वैलिड हो गया, क्या मतलब सर इस ट्रायंगल के लिए वैलिड करा सकते हैं क्या, या इस ट्रायंगल के लिए वैलिड करा सकते हैं तो इस ट्रायंगल के लिए भी वैलिड हो जाएगा क्या। और एक बात याद रखना, जो हाइपोटेन्यूज साइड होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है हमेशा, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है, काफी क्वेश्चन में काम आएगा। तो डाउट तो आ गया भाई, डाउट आ गया तो सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। तो अरे यार क्या बोल गया मैं, छोड़ फालतू पॉलिटिकल, अरे हिस्ट्री वगैरह ज्यादा पढ़ रहा हूँ इसलिए महात्मा गांधी रेवोल्यूशन खत्म किया 1857 का, ठीक है। हाँ तो संघर्ष काटने के लिए तो देखो क्या हुआ, ए बी सी ये भी तीनों, चलो हम लोग प्राइमरी ले लिए, चलो एक ही बार इसको एक्स वाई जेड ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। तो एक बार के लिए लगेगा सर ये तो आड़ा टेढ़ा लंबा ट्रायंगल है, सर आप कैसे बता रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर होगा। मैं कहता हूँ बच्चों, मैं बताता नहीं, मैथ्स में प्रूव होते हैं हर चीज में। जैसे कहा जाता है ना कि वेयर ट्रूथ फेल्स स्क्रीनशॉट वर्क्स, तो वही चीज आ रहा है कि जहां सच्चाई फेल होती है वहां स्क्रीनशॉट वर्क करता है। तो प्रूफ इसके स्क्रीनशॉट हैं और सत्य भाई ये सत्य है, पाइथागोरस थ्योरम। समझ पा रहे हो, समझ जाओगे यार, चैनल से जुड़े रहना, समझ जाओगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हम अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को फटाफट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है। हमें पता है ना x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, जो a प्लस बी का होता है सेम x प्लस वाई का होगा, तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। समझ गए ना, टाइप 5 से a प्लस बी का जो होगा वही x प्लस वाई का भी होगा, जो भी दो टर्म होंगे, चाहे p प्लस q हो जाए, चाहे r प्लस z हो जाए, चाहे फलाना ढंग का a प्लस p हो जाए, ठीक है। तो अगर a प्लस p भी होगा तो भी यही होगा, ठीक है। चलो इसको a प्लस p से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर a प्लस पी इसको करते हैं का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस p स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस पी मतलब क्या है, ये a है, ये p है, ये साइड है, ठीक है, ये a प्लस पी है, तो इधर भी a प्लस पी होगा भाई, ठीक है। स्क्वायर है तो दोनों साइड बराबर होंगे। क्वेश्चन है यार, ये तो मजेदार क्वेश्चन लगा है मुझे, ठीक है। a प्लस पी हुआ तो मतलब यहाँ पे अगर a है, लेट सपोज ये a है और ये p है, लेट सपोज ये a है और ये p है, लेट सपोज ये a है, ये p है, लेट सपोज ये a है, ये a है, ये p है, तो ये p है, a है, ये p है, ये a है, और ये भी p है और ये a है, ठीक है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम हम लोग प्रूफ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, तो क्या होना चाहिए, ये अगर a है, ये p है और ये फॉर एग्जांपल z है, तो क्या होना चाहिए, z का स्क्वायर इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, z का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। समझ गए, ये चीज सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब z इज हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक मस्त चीज करते हैं, देखो ये लाइन हमने ज्वाइन कर दी, बिंदास, ठीक है। अब क्या दे दिया, इसको z नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। ये z नाम दे दिया है, z नाम देने का क्या मतलब होता है पता है तुमको, कि इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग a प्लस पी का हम लोग स्क्वायर पता है ना, a प्लस पी का टाइप 5, सो टाइप 5 क्या है, टाइप 5 इज प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम।
हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम तो बहुत देखा होगा, ट्रायंगल्स चैप्टर में पढ़ा भी होगा, राइट एंगल ट्रायंगल्स में कैसे काम करता है, राइट एंगल ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम कैसे काम करता है, याद होगा, रिकॉल कर लो। रिकॉल करो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। चीजें रिकॉल हो रही हैं, ठीक है। उन्हीं चीजों को हम प्रूव करेंगे। मैथ्स क्या है, मैथ्स प्रूफ होता है। हम लोग जो चीजें आज पढ़ रहे हैं वो एक एप्लीकेशन है, किसी ने ड्राइव कर रखी है, प्रूव कर रखी है, उसने सारे सिचुएशंस के लिए प्रूव कर रखी है। मतलब अगर पाइथागोरस थ्योरम एक पर्टिकुलर राइट एंगल के लिए प्रूव है तो अनदर राइट एंगल के डिफरेंट साइड्स के लिए भी पाइथागोरस थ्योरम पर्टिकुलरली प्रूव्ड होगा, ठीक है। वही चीज हम देखेंगे। और कहां से आता है वो, a प्लस बी के स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ही पाइथागोरस थ्योरम भी आता है, ठीक है। इसीलिए मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले पढ़ाया, ठीक है। तो हम लोग यहां पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये साइड ए बी सी है, अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल है, बी है, तो दैट मींस एक्स वाई एंड जेड आर, these are three sides of a right angle triangle. So it states that hypotenuse का स्क्वायर जो कि z का स्क्वायर होगा इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि x का y का स्क्वायर होगा प्लस x का स्क्वायर होगा, ठीक है। और वाइस वर्सा, ठीक है। x प्लस परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हम लोग पिछले से पढ़े हैं ना, x प्लस y का होल स्क्वायर क्या होता है, जो a प्लस बी का होता है वही x प्लस y का भी होल स्क्वायर होता है, मतलब होगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ये काम आएगा, ठीक है। सो हमने पहले a प्लस बी में क्या किया था, a प्लस बी में हमने किया था प्रूफ किया था। प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया था, एक छोटा सा स्क्वायर बना था। छोटी चीजें हमेशा अच्छी होती है, ठीक है। छोटी चीजें हमेशा अच्छी होती हैं। तो क्या होता है कि अगर इसके साइड हम लेते हैं तो ये क्या होगा, x प्लस वाई होगा। अगर इसको लेते हैं तो ये भी x प्लस वाई होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक स्क्वायर है जिसके साइड का सम x प्लस वाई और x प्लस फाइव है। तो क्या इसके स्क्वायर का सम क्या होगा, मतलब इस स्क्वायर क्या होगा, कहने का मतलब है x प्लस वाई एक साइड का इंटू x प्लस वाई दूसरे साइड का, जो कि क्लियरली दिखाता है कि वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये वैल्यू वैलिड हो रहा है। दूसरी चीज क्या है, सपोज अगर हम ये पॉइंट लेते हैं, ये x है, ये y है। ये पॉइंट लेते हैं, ये y है, ये x है। ये पॉइंट लेते हैं, ये y है, ये x है। ये पॉइंट लेते हैं, ये y है, ये x है। ये चार पॉइंट हमने लिए क्लियरली दिख रहे हैं। इन चारों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम विल बी कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। पार्ट बी जो आएगा इसका, मैं ये नोटिफाई करना चाहता हूं कि काफी सिलेबस कम हो चुका है सीबीएसई और आईसीएसई का। 30% सीबीएसई का कवर अप कम हो चुका है और 25% आईसीएसई का कवर अप कम हो चुका है, ठीक है। कवर अप निकल रहा है यार, ठीक है। हम लोग का कवर अप हो चुका है। 30% ऑफ सिलेबस इज कवर्ड बाय मी, ओके। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 30% कवर अप कर लिया है। आईसीएसई वालों ने भी 30 से 40% कवर अप कर दिया। उन लोगों ने लॉकडाउन का बहुत अच्छा यूज किया है। मैं उनके लिए कह रहा हूं जिन लोगों ने अभी तक किताबें उठाना स्टार्ट नहीं किया है, देखो भाई सिलेबस अनाउंस हो चुका है, कभी भी ऑनलाइन टेस्ट अनाउंस हो सकता है, कुछ नहीं कर पाओगे। सेगमेंट हम लेके आने वाले हैं वो सेगमेंट सारे चैप्टर्स के लिए वैलिड रहेगा, सारे सब्जेक्ट्स के लिए वैलिड रहेगा। मतलब 15 मिनट्स के 3 सेक्शंस होंगे, 15 मिनट्स फॉर इंट्रोडक्शन, 15 मिनट्स फॉर योर टेक्स्ट बुक, आइदर एनसीईआरटी और आईसीएसई और वेस्ट बंगाल बुक की जो भी हो, और नेक्स्ट 15 मिनट होंगे आपके बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, वेदर इट्स बायोलॉजी, वेदर इट्स मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनी सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एनी। बायो में हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेसेस से, एंड करेंगे रिप्रोडक्शन पे, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, बायोमोलिक्यूल्स, ऐसे करके कवर अप करेंगे। एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे। मुझे ये देख पाओगे अदर चैनल्स पे, अलग अलग चैनल्स पे, ठीक है, लेक्चर्स लेते हुए। और क्या है कि जिन लोगों ने पढ़ना नहीं स्टार्ट किया वो लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये हाई टाइम है। ऑनलाइन एग्जाम्स कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। ऑनलाइन तो घर बैठे भी दिया जा सकता है। सिलेबस अनाउंस हो चुका है, तो लेट करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। बोर्ड्स हैं यार, थोड़े फोकस हो जाओ, थोड़े सीरियस हो जाओ। मस्ती आप अगले साल कर लेना, आधा साल तो ऐसे ही निकल गया है, ठीक है। और जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं उसे मेमोराइज करना, चीजें पॉज करके देखना, हेडफोन यूज करना, सारी चीजें करना, क्योंकि सारा रॉ कंटेंट है, सारा अच्छा कंटेंट है, रिसर्च किया हुआ है, सारे रैंकर्स के हैं, सब कुछ रैंकर्स का दिया हुआ है, ठीक है।
अगर इसको पढ़ के तुम रैंक नहीं लेके आए तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। सिंपल सी चीजें कह रहा हूं। तो फोकस हो जाओ। फोकस बहुत जरूरी है लाइफ में भी, करियर में भी, सारी चीजों के लिए। ठीक है, कर लो यार, काम आ जाएगा। ठीक है, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। ख्याल रखना, बाय।